उम्रे दराज लाए थे मांग कर 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए और 2 इंतजार में। ये शेर बहादुर शाह जफर का था और ये शेर इंजीनियरिंग के उन छात्रों पर एकदम बिल्कुल सटीक बैठा जिन्होंने 3 साल की नौकरी के लिए 2.5 साल इंतजार में गवा दिए और अगला जो 6 महीना है उनकी वैकेंसी कब तक होगी ये जो है नगर विकास और आवास बोर्ड तय करेगा। लेकिन ये इस मामले को पूरा जानने से पहले आपको पूरी जानकारी से अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़े स्तर का एक घोटाला का मामला है। आपको बता दें कि झारखंड के अलग होने के बाद से जब 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, उसके बाद झारखंड में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने, कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए और 2000 से लेकर 2014 तक किसी ने भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी। उस बीच 2014 में झारखंड के लोगों के बीच एक नई उम्मीद जगी और वो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। इस सरकार ने 2014 में झारखंड के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में अपने पैर को मजबूत किया। लेकिन सवाल खड़ा होना उनके ऊपर लाजमी है, कारण कि सत्ता में आने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी के द्वारा मोमेंटम झारखंड की पहल की गई, उसमें युवाओं के बीच और कहें तो बेरोजगारों के बीच एक नई उम्मीद जगी और इस उम्मीद के बदौलत वो अपने भविष्य को तराश रहे थे। हम सब देखें तो इस मामले की जो हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और जिस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और उनके जो देख रेख में या कहें तो उनके द्वारा मोमेंटम झारखंड के माध्यम से हाथी उड़ाने का काम किया गया था, यह हाथी उड़ पाया भी है या अभी हाथी धरातल पे है या हाथी की उड़ान जो है अभी पूरी हुई या नहीं हुई, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मोमेंटम झारखंड का एक बहुत ही बड़े घोटालों में से एक है। हम सब देख सकते हैं कि कुणाल सारंगी जो वर्तमान समय भाजपा के प्रवक्ता है, कई सवाल उठाकर ये लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं कि इससे पहले सचिव के लिए आवेदन निकाला गया था 2017 में, उसके बाद 18 तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, या कहें तो अपने बयानों के माध्यम से काफी चर्चाओं में है। लेकिन बता दें आपको कि इस विषयों पर भी कुणाल सारंगी जी से जो वर्तमान समय भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पे भी आप मामले को संज्ञान में लें और अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि केवल सत्ता से ही सवाल नहीं होना चाहिए, पूर्व की जो गलतियां हैं और उस गलतियों के पीछे जिम्मेदार कौन है, इस पे भी सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि कल कुछ जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जिला अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी, राकेश साहू जी और उनके साथ जिला सचिव अभिषेक सिंह जी के द्वारा इस मामले को हमारे संज्ञान में दिया गया था और इसको लेकर हमने जब जांच की और कहें तो आवास विभाग के पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, तो पता चला कि ये मामला क्या है। तो इस पूरे मामले की आपको बात बता दूं, ये आपको ये हमारे मोबाइल पर उन्होंने तमाम चीज जानकारी देकर भेजी कि झारखंड पॉलिटेक्निक के द्वारा मोमेंटम झारखंड में जो कि देखें तो बेरोजगारी काफी अपने चरम पे थी, उस वक्त 141 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई और 141 पदों की नियुक्ति पे आपको बता दें कि 93 जो पद थे वो सिविल इंजीनियर के थे, क्योंकि बात नगर विकास और आवास बोर्ड की थी तो इसमें सिविल की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी और सिविल के छात्रों के लिए 93 पद निकाले गए थे। उसी के साथ मैकेनिकल के छात्रों के लिए 25 और इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए 23 पद थे। इनकी सैलरी जो थी 28,755 रुपए निर्धारित की गई थी और हम देखें तो ये प्रक्रिया जो है 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई। ये 2 जनवरी 2018 को इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और इन सभी छात्रों से 2-2 हजार रुपए शुल्क प्लेसमेंट सेल लगाने के नाम पे लिया गया। अब बात उठता है कि जो 2,000 रुपए लिए गए तो इसकी बात जब प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पैसे जो लिए गए वो गए कहां। अब इसकी चर्चा में आपको बता दें कि पूरा जो हमारे पास जो हमने नोटिस निकाला है
उसमें विज्ञापन संख्या 11 जो थी नगर विकास और आवास बोर्ड की, उसमें हम देख सकते हैं कि इसके बाद पुनः ये जो जनवरी में वैकेंसी के नाम पे निकाली गई, ये थी डिप्लोमा, जो जूनियर इंजीनियर के नाम पे निकाली गई थी, ये डिप्लोमा के छात्रों के लिए निकाली गई थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद या कहें तो लगभग 6-7 महीनों बाद फिर से ये वैकेंसी निकाली गई और ये वैकेंसी का नोटिस जारी हुआ 9 अक्टूबर 2018 को। यानी 6 महीने बाद इसकी प्रक्रिया जो थी वो डिप्लोमा से बीटेक कर दी गई। यानी यहाँ भी हेरफेर और एक कहें तो अजीब तरह का जो नोटिस जब जारी किया गया सरकारी नौकरी के साइड पे, उसके बाद से आगे ये मामला आता है। अब आगे के मामले को हम देखें तो पद में बीटेक लाना और नहीं लाना ये विभाग का मामला था। लेकिन अगर आपको बता दें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 8566 दिनांक 28 सितंबर 2015 के अनुसार अगर हम देखें तो इसके लिए या इस कार्य के लिए लोगों की जो कनीय अभियंता थी इसकी वैकेंसी के लिए डिप्लोमा चाहिए थे। लेकिन इन तमाम नियमों को ताक पे रख के विभाग ने कहें तो बीटेक के छात्रों को भी इसमें शामिल करने का जो निर्णय लिया या कहें तो वैकेंसी के नाम पे निकाला, ये अपने में एक कहें तो अजीब मामला था जो कि झारखंड के पॉलिटेक्निक छात्र के लोगों के लिए काफी मानने लायक नहीं था कि ये कैसे हो सकता है। उसी बीच अगर आपको पूरे आंकड़े दिखाएं जो कि आप इलेक्ट्रिकल के 1014 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, वही मैकेनिकल में 1407 और सिविल में 3136 अभ्यर्थियों ने इसमें अपना 2000 शुल्क देकर इसमें ऑनलाइन अपनी जो पंजीकरण की थी उसके माध्यम से कि प्लेसमेंट सेल लगेगा और हमें रोजगार मिलेगा, इसको लेकर सभी लोगों ने अपना अपना ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा था। इसमें देखें तो अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए आवेदन को अगर तीनों विभाग की बात करें तो कुल 5557 छात्रों ने इसमें अपना आवेदन किया और 5557 छात्रों से प्रत्येक छात्र 2000 रुपये वसूल की गई। अब 2000 रुपये गए कहाँ, ये बड़ा सवाल था कि इन 2000 रुपयों का क्या हुआ, या कहें तो अगर जॉब नहीं लगी या प्लेसमेंट सेल लगाने के नाम पे जो पैसे लिए गए वो पैसे गए कहाँ। तो आपको बता दें कि अगर पूरा जो 5557 बच्चों से अगर 2000 रुपये ली जाती है तो ये पूरा जो मामला है या पूरा पैसों की बात करें तो 1,11,14,000 होता है। अब जिन छात्रों के पास रोजगार नहीं थे, रोजगार के नाम पे उनसे पैसे लिए गए और रोजगार भी नहीं मिला, इसको लेकर हम कहें तो हमारे जो पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जिला अध्यक्ष वो लगातार आवाज उठाते हुए उन्होंने पैसे वापसी की मांग भी की है, या लोग कहें तो उन्हें रोजगार की बात की है, लेकिन रोजगार का मिलना असंभव है। कारण कि 3 साल की इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2.5 साल बीत चुके हैं और केवल 6 महीने हैं जो इस कोरोना महामारी के दौर में भी बीत जाएंगे। इस बीच जो ये पैसे थे ये जिन खातों में ट्रांसफर किए गए उनका भी मैं आपको जिक्र कर दूं कि ये पैसे जुडोको के द्वारा या कहें तो झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जिसके द्वारा ये ज्ञापन निकाला गया, इसमें जिनके खाते में पैसा भेजा गया एस जनरल मैनेजर जुडोको लिमिटेड के खाते में पैसा भेजा गया। इसका खाता संख्या भी मैं आपको बता देता हूं कि खाता संख्या है 70820100001816। आपको मैं पुनः खाता संख्या बता देता हूं कि खाता संख्या है 70820100001816। अब इसके साथ आपको बता दें कि उनका IFSC कोड जो है UBIN 05700826। फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि उनका IFSC कोड है UBIN 05700826। अब इस खाते में जो लोगों और कहें तो जो शिक्षित बेरोजगार छात्र थे उन्होंने 2,000 रुपये इस खाते में ट्रांसफर किया था या कहें तो इस खाते में डाला था। अब ये 2,000 जो रुपए हैं ये करोड़ों में कैसे तब्दील हो गए ये आप देख सकते हैं।
अब इस बीच कहें तो ये सवाल किसके ऊपर जाता है, या कहें तो जो भी सवाल खड़े किए गए थे, या कहें तो जो भी इनकी प्रक्रिया के बीच घोटाले हुए या प्रक्रिया नहीं, इसके पीछे दोषी कौन है। अगर उस समय की पूर्व सरकार ने ये घोषणा किया था कि मोमेंटम झारखंड के तहत कई जगह प्लांट लगाए गए हैं, वहां लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार के नाम पे जो पैसे की ठगी की गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आवास बोर्ड या कहें तो नगर विकास आवास बोर्ड इसके पीछे जिम्मेदार है, या इसके पीछे जो भी पदाधिकारी जिम्मेदार है, उसे सजा दी जाए, उसकी पूरी कार्रवाई हो। और इस कार्रवाई की मांग मैं पुनः करता हूं, और आपसे मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा जो इस घोटाले की या जो इसके पीछे संलिप्त थे, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर मैं चाहूंगा कि इन छात्रों को देखते हुए, इनके भविष्य को देखते हुए, पूर्व के सरकार ने जो कार्य नहीं कर पाया है, शायद वर्तमान सरकार अगर इस मामले को देखे तो जरूर संज्ञान में ले, और इसे संज्ञान में लेते हुए अगर इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बेहतर है, और अगर नहीं हो पाती है तो ये 2000 रुपये सूद समेत, या कहें तो जो भी इनके पैसे थे उसके विथ इंटरेस्ट इन छात्रों को वापस लौटा दिया जाए। और पूर्व के सरकार की गलतियों को, या कहें तो पूर्व में जो विभाग के द्वारा गलती की गई, या कहें तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार लिप्त है, और अगर इसके पीछे जो भी लिप्त है उसे चिन्हित करते हुए मैं माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इन झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ की आवाज को बुलंद करते हुए जो भी छात्रों ने इसके बीच, इस मामले के बीच अपने पैसे को लगाया है, और जो भी उनसे नौकरी दिलाने के नाम पे या कहें तो प्लेसमेंट सेल लगाने के नाम पे जो उनसे इस प्रकार की वसूली की गई है, उसको संज्ञान में लेते हुए इस मामले की जांच करवाते हुए दोषियों के ऊपर कड़ी सजा या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाए, और जिन छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाया, रोजगार नहीं मिल पाया है, उन्हें या तो रोजगार मुहैया कराया जाए, और रोजगार नहीं मिलता है तो उन छात्रों के पैसे को वापस लौटा दिया जाए। इसी के साथ मैं पुनः आपको बता दूं कि फिर से कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, और एक्टिव रहने के साथ साथ वो ताबड़तोड़ और संज्ञान में मामला लेते हुए लगातार कार्रवाई करते हुए सभी कहें तो मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान पर आकर सामने आए हैं, और कहें तो केजरीवाल को भी इन्होंने कुछ समय पहले पछाड़ दिया था। इसी के साथ मैं आपको पुनः बता देता हूं कि इस मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री जी लें, और लेने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाए। धन्यवाद।